वेलकम टू बीसीसी नॉलेज हब चैनल। आज डॉक्टर एम के अंसारी फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है एक और लेक्चर के साथ। आज का लेक्चर है चैप्टर 5 जो कि समांतर श्रेणियां हैं। इसको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन भी कहते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी लिखते हैं। फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेते हैं आपके वर्ड्स के, तो ये एपी हो गया। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कितनी तरह की श्रेणियाँ होती हैं, सीरीज़ होती हैं, और जब हम एपी की बात करेंगे तो एपी क्या होता है और इस तरीके से कोई और श्रेणियाँ भी होती हैं क्या, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ आपको बता दें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, मैथमेटिक्स इतनी बोरिंग नहीं है, हम उसको इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान दें और नेचर में उसको देखने की कोशिश करेंगे, तब आपको और अच्छा लगेगा कि समांतर श्रेणियाँ कहाँ पे आई हैं, कैसे आई है, या कोई श्रेणियाँ कैसे आई हैं। अब आपने जब भी सूरजमुखी का फूल देखा होगा एक पैटर्न में होता है, अगर नहीं देखा होगा तो फिर से जाके देखिए और मुझे बताइए। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो भी एक पैटर्न में होता है, आप अगर देखेंगे उसको एक पैटर्न में ही होता है। आप चाहे छोटा सा चाहे जितना बड़ा लीजिए चाहे जितना स्मॉल लीजिए, उसकी जो कटिंग होगी, जो पैटर्न होगा वो एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा, वो स्पेसिफिक नंबर के हिसाब से होगा। वो जो स्पेसिफिक नंबर है उसको हम फिबोनाची नंबर कहते हैं। ये एक ऐसा नंबर होता है जो अपने पहले वाले नंबर को जोड़ के आता है। जैसे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब आप देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इसी तरह ये चलता चला जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से होता है। अब उसमें और भी एग्जाम्पल जुड़े हुए हैं, जैसे अनानास और एक पाइन कोन। इसमें जो स्पाइरल्स बनते हैं ये मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न्स में जाते हैं। अगर आप इस लीफ की बात करेंगे तो ऐसा मूव करेगा ना कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाएगा, तो ये नेचर में आपको देखने को मिलेगा। तो इन जनरल ऐसा नहीं होता है कि मैथमेटिक्स बहुत बोरिंग है और सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड करती है। इसको आप अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी जोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स आपको सेट करके देगी। चलिए अब एपी होता क्या है, उसका क्या यूज़ है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रीना है, उनकी जॉब लग गई, उनकी 8,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, कि मासिक वेतन, और 500 रुपये वार्षिक उनको, मतलब हर साल 500 रुपये बढ़ा दिया जाएगा, उनका इंक्रीमेंट हो जाएगा। और 8,000 है तो हर साल, अगर पहले साल आपकी 8,000 है तो दूसरे साल कितनी होगी, 8,500 बढ़ रही है, फिर तीसरे साल 9,000 हो जाएगी, फिर ये कितना हो जाएगा 9,500, फिर उसके अगले साल ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, फिर 10,500 हो जाएगा। इसी तरह हर साल उनकी सैलरी 500 बढ़ती जाएगी। ये एक सीरीज़ बनी, इसको हम सीरीज़ बोल रहे हैं। फिर दूसरी सीरीज़ क्या कहती है कि एक सीढ़ी है जो ऊपर जाने पे 2 सेंटीमीटर घट जाती है। अगर उसकी ऊंचाई पूरी लंबाई 45 है, अगर पूरी लंबाई 45 सेंटीमीटर है, तो अगर हम एक सीढ़ी ऊपर जाते हैं तो 2 सेंटीमीटर घट जाएगी, तो 45 से घट के कितना हो जाएगी 43, फिर 43 से घट के कितना हो जाएगा 41, 41 से घट के 39, फिर ये 37, ये फिर 35, घटते घटते ये घटती जाएगी। ये भी एक सीरीज़ बन गई। आप देख रहे हैं कि कुछ सीरीज़ जो है या तो मल्टीप्लाई करने पर मिलती हैं हमको, ठीक है। अगर आप मतलब कुछ नंबर जो है, हमारी एक सीरीज़ है, जैसे पहली सीरीज़ आपने देखी थी 8,000 वाली, फिर 8,500 वाली, फिर 9,000, ऐसे बढ़ती जा रही। फिर दूसरी क्या थी 45, 43, ये आप इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप एडिशन कर रहे हैं, इसमें आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। कुछ सीरीज़ ऐसी हो सकती है कि आपको मल्टीप्लाई करने पे मिले, कुछ सीरीज़ और हो सकती हैं कि दूसरा फॉर्मूला आएगा उसमें मिले। तो इन जनरल आपने देखा है कि कोई भी सीरीज़ या तो एडिशन से मिल रही है, या तो सब्सट्रैक्शन से मिल रही है, या मल्टीप्लिकेशन से मिल रही है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाली जो सीरीज़ होती है हम इसको एपी बोलते हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। फिर जो मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ होती है उसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसको जीपी बोलते हैं। और इसका जो रिवर्स होता है, रिवर्स और रेसिप्रोकेट कह सकते हैं 1/AP। एपी को अगर रिवर्स कर देंगे तो उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। हम इनकी बात नहीं करेंगे ये अभी के लिए, और इसकी भी बात नहीं करेंगे, हम कंसंट्रेट करेंगे अपने आप को एपी पे कि एपी होता क्या है। तो एपी वो सीरीज़ है जिसमें आपका एक नंबर अगर आप उसके बाद वाले नंबर से घटाएं, फिर इसको इसके बाद वाले नंबर से घटाते, तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये वाला जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा फिक्स रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। देखिए इसको ही हम समांतर श्रेणियां कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, जो हमने आपको अभी स्टेटमेंट दी उसमें देखते हैं। इसमें क्या है 1, 2, 3 और 4, तो अगर 2 को 1 से घटाएंगे तो डिफरेंस कितना, चलिए हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं। 1, 2, 3, 4, ये डॉट डॉट है, डॉट डॉट पे ध्यान रखिएगा, इस पर हम अभी आते हैं। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ 1, इसका डिफरेंस क्या हुआ 1, इसका डिफरेंस क्या हुआ 1। चलिए अब दूसरी सीरीज की बात करते हैं। 100, 70, 40, 10,
अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। इसका डिफरेंस हुआ 30, इसका डिफरेंस हुआ 30, इसका डिफरेंस 30, 30 मतलब -30 क्योंकि घटाने पे आ रहा है। तीसरा देखिए -3, -2, -1, 0। डिफरेंस देख लीजिए, अगर आप माइनस करते हैं -2, -3 ये कितना हो जाएगा आपका +1, तभी तो ये आपका यहाँ पे आएगा +1। ये -1 है, ये आपका आ गया +1, ये आपका आ गया +1। आप डिफरेंसेस देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है ये कॉमन है, तो इस डिफरेंस कॉमन को डी से डिनोट करते हैं। इस पे भी अभी हम आते हैं। पहले आप समझ लिए कि इसमें जो प्रत्येक पद है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 100 ये हो गया, इसको हम टर्म बोलते हैं, पद बोलते हैं, पद। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह का होता है। यहाँ पे उसको दिखाया गया है कि प्रत्येक पद, ठीक है, अपने पिछले पद से 1 अधिक है। पहले वाले में जो हमने करके आपको दिखा दिया, प्रत्येक पद अपने पिछले पद से 30 कम है, वो भी दिखा दिया। में प्रत्येक पद, तीसरी श्रेणी में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से 1 जोड़ने से प्राप्त होता है, ये भी हमने दिखा दिया। इसी तरह और भी हैं, हम उस पर अभी नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप क्या देख रहे हैं कि जो पहला पद है, पहला पद कुछ भी होगा, मान लिए वो a है। दूसरा पद मान ली, जिसको मान लिए a1 है, ये a2 है। फिर तीसरा पद हम मान लेते हैं, तीसरा पद हमारा a3 है। तो इसको जब हम a1 माइनस a2 माइनस a1 कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंस आ रहा है, या फिर a3 माइनस a2 कर रहे हैं तब भी कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको सौर अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन क्यों कहा जाता है कि सब में जो डिफरेंस होता है वो एक ही होता है। जैसे कि हमने आपको पिछले में दिखा दिया कि देख रहे हैं यहाँ पे भी 1 है सब में, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है, ठीक है। तो तीसरा पद ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका। अब आप क्या कह रहे हैं कि ये जो अंतर होगा, जो कॉमन डिफरेंस है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपका निगेटिव भी हो सकता है, और ये आपका शून्य भी हो सकता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं श्रेणी को, ठीक है। कि आइए एक AP के पहले पद को A1 दूसरे पद को A2 से करते हैं। मतलब अगर श्रेणी लिखना चाहते हैं तो पहला पद A1, फिर A2, फिर A3 करते करते इसमें हमारा AN पद है, तो nवां पद कौन सा हो गया, nवां पद हमारा AN हो गया, और पहला पद कौन सा हो गया, पहला पद A1 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसका हम सौर अंतर निकालने की कोशिश करें। सौर अंतर का मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस। मतलब हमने आपको क्या दिखाया, इसको इससे ऐसे करते करते, तो A2 माइनस A1 आपका कितना आना चाहिए, D। फिर A3 माइनस A2 कितना आना चाहिए, ये भी D। A4 माइनस A3 कितना आना चाहिए, ये भी D। फिर AN को किससे करेंगे, 1 माइनस से, तो AN-1 इज इक्वल टू D। ओके, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इसमें हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हम कलर चेंज करके दिखाते हैं हम आपको कि क्या बदलाव हम करना चाह रहे हैं। चलिए, हमने क्या किया, A1 जो पहला पद है उसको A से डोनेट कर दिया, ठीक है, इसको A से कर दिया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, D आना चाहिए, ठीक है। तो A से कर दिया हमने इसको, तो ये कितना हो गया, A2 इज इक्वल टू D माइनस A1, या ये कहें कि A प्लस D। अब ये क्या होना चाहिए, ये आपका A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, मतलब A2 कितना हुआ, A प्लस D, तो A प्लस D इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो दूसरा पद क्या होगा, मतलब ये पहला पद A हो गया, दूसरा पद क्या होगा, A प्लस D, ये होगा A प्लस 2D, करते करते यहाँ पे जो आएगा, ठीक है। अभी हम इसको पर्टिकुलर सीरीज बनाएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या टर्म होते हैं AP में। तो यहाँ तक आपने क्या देखा कि AP निकालने का तरीका क्या है, डिफरेंस, मतलब पहले पद का दूसरे पद का पहले पद से डिफरेंस, तीसरे का दूसरे से, चौथे का उससे पहले वाले से कॉमन होना चाहिए, वो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस आता है प्लस साइन के साथ हो, चाहे माइनस साइन के साथ हो, चाहे वो खुद वो 0 हो, अगर ये कॉमन है तो उसको हम AP सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अब AP सीरीज क्या होती है, AP सीरीज दो तरह की होती है, एक लिमिटेड होती है, ठीक है, जिसको परिमित बोलते हैं, फाइनाइट, एक इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट और फाइनाइट में फ़र्क क्या है आप समझ लीजिए। यहाँ पे आपने देखा ये जो सीरीज़ चल रही है यहाँ पे -3, ये वाली जो सीरीज़ है जिसमें आपको लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म यहाँ पे पता है आपको, लास्ट टर्म
ठीक है। और ये वाली सीरीज में क्या था, हमने बताया था ना कि डॉट डॉट पे ध्यान दीजिएगा, तो डॉट डॉट है ना, मतलब इसमें आपको लास्ट टर्म नहीं पता है, तो जिसमें आपको लास्ट टर्म नहीं पता होगा वो इनफाइनाइट सीरीज होगी, जिसमें आपको लास्ट टर्म पता होगा वो फाइनाइट सीरीज होगी। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अब एक एपी के बारे में जानने के लिए, मतलब आपको अगर एपी सीरीज के बारे में जानना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। उसका पहला पद पता होना चाहिए, पहला पद जिसको हम ए से डोनेट करते हैं, ठीक है। और क्या, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से पता डोनेट करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही मानते हैं कि इतना दो चीज़ तो कम से कम होनी ही चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि वो एपी है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस अगर कॉमन होगा तो वो एपी है, अगर नहीं होगा तो नहीं है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एपी है कि नहीं है। 6, 9, 12, 15, पहला पद आपको ए पता है, ठीक है। चलिए डिफरेंस निकालिए भाई, डिफरेंस इसका कितना है, मतलब ये आपका पहला पद हो गया A1, A2, A3 और A4 अप टू डॉट 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 जा रहा है, ठीक है। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 कितना हुआ, 9 माइनस 6, 12 माइनस 9 इज इक्वल 15 माइनस 12, 3 3 3। इसका मतलब तीनों का जो डिफरेंस, तीनों का जो डी जो वैल्यूज़ आई है वो 3 आई है, मतलब कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब ये एपी है, ओके। जिसका पहला पद ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आया आपका, वो क्या आया आपका 3, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, एक और सीरीज के लिए अगर हमको पहला पद पता हो, चलिए अब हम इसको दूसरी तरीके से लेते हैं आपको और थोड़ा और समझाने के लिए, ठीक है। दूसरे कलर भी चेंज कर लेते हैं समझाने के लिए। यहाँ पे हमको पहली वाली केस में ए हमारा 6 था और डी हमारा 3 था। अभी क्या कह रहा है कि अगर आपका ए 6 ही रहे और डी -3 हो जाए तो क्या आप सीरीज़ बना सकते हैं, क्या आप एपी सीरीज़ बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। एपी सीरीज़ क्या होता है, ए पहला वर्ड पहला पद, इसमें क्या होता है कि हमको दूसरे वाले में डिफरेंस जोड़ना होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया 6 प्लस -3, फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर इसमें जोड़ना होगा तो पहले 6 हो गया, ये कितना हो गया 3, अब 3 में हमें फिर जोड़ना है, 3 प्लस -3, तो ये 6 3 ये 0 हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको एपी बनाना भी है तो कोई दिक्कत नहीं ना, आपको पहला वैल्यूज पता हुआ है और आपको डी पता है, तो ए में प्लस डी करिए, फिर जो वैल्यू आ जाए फिर उसमें डी करिए, फिर जो वैल्यू आ जाए फिर उसमें डी करिए। इसी तरह आप एपी को एपी जनरेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो अभी तक आपने एपी में दो चीज़ पढ़ी, पहला पद और डिफरेंस, ठीक है। अब चलिए हम कुछ डिफरेंसेस निकालते हैं। और आपको ज़रूरी नहीं कि एपी अगर निकालना हो, एपी अगर निकालना हो तो चेक करना हो तो डी हर का निकालिए। अगर आप 2 और 3 का निकालते हैं और कॉमन आता है तो भी आप कह सकते हैं कि वो एपी में है। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा सा इन जनरल आपको लिख के दिखा देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसमें पहले देख लेते हैं उसको। जनरली हम ये देख लिए, पहला एग्जाम्पल हम कर देते हैं आपके लिए, फिर बाकी आप करिएगा 1, 10, 16, 12। इसमें क्या करें, संख्याओं की निम्नलिखित सूची में से कौन कौन सा एपी है कौन कौन सा नहीं। एपी निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ए और डी हमको चेक करना है, बेसिकली हमको डी चेक करना है। ए हमारा 4 है, डी निकालिए, हमारे जो पुरानी टेक्निक है हम उससे ही करते हैं। 12 डिफरेंसेस निकालना है हमको इसका इससे, तो 10 में से 4 गए ये 6 बचा, 16 में से 10 गए ये 6 बचा, सॉरी यहाँ पे हमने कुछ गलत लिखा हुआ है, 22 में से ठीक है ये 6 बचा, ठीक है। इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब ये एपी है। बाकी की आप चेक करिए और हमको बताइए कि एपी है कि नहीं है। हमारा मेन मकसद क्या है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल, ये ख़त्म हो चुका है ये मतलब पहला अनुच्छेद। इसमें आपको चेक करना था सिर्फ कि एपी है कि नहीं, ये है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि एपी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, मैथमेटिकली आप एपी कैसे लिख सकते हैं, एपी की सीरीज़ क्या होगी वो हम आपको बताते हैं कि एपी का एन टर्म क्या होगा। एन टर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपली कि आपने 1 2 3 4 5 6 लिखा, इसमें कितने, मान लो अगर हमने 100 तक गिनती लिखी तो ये हमारा 100वां टर्म है, 100वां वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह हम एपी का एन टर्म निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि उसमें कितना भी नंबर हो सकता है, हमको 100 नंबर 200 नंबर 300 नंबर जितना भी हो सकता है वो हमको निकालना है, ठीक है। इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, हम उसको देखेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे।
चलिए अब आप दिखाते हैं हम आपको कि उसको कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे वो प्रूफ किया गया, हम उसको आपको आराम से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हमने आपको क्या बताया, AP का पहला जो पद है वो A है। अब AP क्या होती है कि उसका जो दूसरा पद होगा, जो डिफरेंस होगा, उसको निकालने से आएगा। ये A प्लस डी हो गया। फिर ये तीसरा क्या होगा, A प्लस 2D। चौथा क्या होगा, A प्लस 3D। पाँचवा क्या होगा, A प्लस 4D। तो हमने पहला पद लिखा यहाँ पे, पहला पद क्या है, A। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A प्लस 0 माइनस 0D, सॉरी 1 माइनस 1D। ओके, ये 0 हो गया, ये D आ गया आपका। अब आपका दूसरा पद ये हो गया A प्लस D है आपका। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2 माइनस 1D। तीसरा पद कैसे लिख सकते हैं आप, बहुत सिंपल है। तीसरा पद क्या है यहाँ पे, A प्लस 2D। 2D का मतलब क्या होगा, ये A रहने दिए, 2D का मतलब इसको 3 माइनस 1D। देखिए हमारा इसका ऐसा करने का क्या मतलब है, क्योंकि देखिए पहले पद को हम कहीं कंसीडर नहीं कर रहे हैं और दूसरे पद में हम D लिख रहे हैं, तो हम ये पूरी सीरीज को, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A प्लस 0D, 0 इंटू D लिख सकते हैं ना। तो कम से कम आपका जैसे यहाँ पे ये 1D हो गया, 2D, 3D, 4D, तो एक सीक्वेंस बन रहा है। पहला वाला 0D हो गया, मतलब 0 1 2 3 एक सीरीज बन रही है, ठीक है। तो इसी तरह करते चले जाए तो हम अब n टर्म की बात करें, n पद क्या होना चाहिए, A प्लस n इंटू डी, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो ये निकालेंगे कैसे, A प्लस n माइनस 1D, ये इस तरीके से होगा। इसको हम यहाँ ना रख के इसको ऐसे लिखते हैं an, हमको नहीं मालूम वो क्या होगा, बट वो होगा क्या, an माइनस 1 इंटू डी। देख लिया आपने, यहाँ पे क्या आपका n इंटू डी आना चाहिए, n टर्म होना चाहिए, ठीक है। 4 होगा, 5 हो गया, तो n टर्म कौन सा होना चाहिए, ये आपका पहला पद हो गया A1, ये हो गया A2, A2 के लिए देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, तीसरे A3 के लिए देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, तो an के लिए क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, तो n माइनस 1D। तो हमारा nवां पद क्या होगा, A प्लस n माइनस 1D। अभी तक पिछले तक आपने देखा था कि आपके पास पहला पद था और डिफरेंस था, अभी आपको nवां पद भी मिल गया है, जनरल टर्म का जो आपका AP का सीरीज है उसका nवां पद भी मिल गया है। चलिए इसमें एक चीज़ हम आपको और दिखा दें थोड़ा सा, अभी आपको nवां पद मिल चुका है। तो पहला पद A प्लस D, A प्लस 2D करते करते A प्लस n माइनस 1D, ये हो गया हमारे पास nवां पद हो गया। चलिए अब हम इसको ऐसे लिखते हैं A1, A2, A3 अप टू डॉट 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 AN। मतलब हमारी जो AP है वो फाइनाइट है, मतलब A1 हमारा क्या है, पहला पद हमारा A है, डिफरेंस क्या है D है, और AN nवां पद क्या है L, लास्ट हम मान लेते हैं लास्ट। तो अगर आपके पास ये भी पता हो, आपने अभी क्या निकाला A प्लस n माइनस 1D, ओके, ये nवां पद है। nवां पद मतलब किसके बराबर होगा, L के बराबर होगा, ओके। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू L आ जाएगा आपको। तो अगर आपको लास्ट टर्म दिया हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, A प्लस n माइनस 1D, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू L, ओके। यहाँ पे आप, ठीक है, अगर आपको लास्ट टर्म दिया गया हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल, हम ये पहला वाला नहीं करते हैं, चलिए आपके लिए कर देते हैं। 10वां पद ज्ञात करना है। अब देखिए पहले तो आप चेक करिए कि AP है कि नहीं है। इसका A क्या है 2, D कितना होना, D क्या है, इसका इससे D निकालेंगे 5, इसका इससे निकालेंगे 5, इसका मतलब ये AP है, तो इसका डिफरेंस कितना आया 5। अब nवां कितना दिया 10, तो हमें nवां पद निकालना है an निकालना है। an का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है हमारा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 5 हो गया। ये 2 प्लस 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47। देखते हैं हमने सही किया कि नहीं किया, 47 आ गया, ओके। चलिए हमारा मेन था कि हमें ये पद निकलवाना है, AP 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 होगा। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पद AN1 माइनस 81 होगा। हमको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, ओके। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकाली, n की वैल्यू निकाली। हमारी सीरीज क्या है 21, 18,
15 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो यहाँ पे पहला पद कितना हो गया 21, डिफरेंस कितना आ गया 18 माइनस 21 बराबर 15 माइनस 18 इज इक्वल टू -3। आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है, इसीलिए हमारा पद घट के -81 आ सकता है। अभी हमें कौन सा पद होना चाहिए, हम मानते हैं कि nवां पद होना चाहिए 1981, तो हमें पद की संख्या निकालनी है a प्लस n-1d, तो -81 a कितना हमारा 21 प्लस हमें n की वैल्यू निकालनी है इंटू -3। ओके, तो आप इसको करिए, अब बताइए हमको। देखिए यहाँ पे ये आपका, इसको आप सॉल्व करते हैं, -81 इज इक्वल टू 21, ये माइनस हो गया, -3n प्लस 3 -81 इज इक्वल टू 24 माइनस 3n, 3n को हमने इधर ले आया, तो 24 प्लस 81 इज इक्वल टू आपका 105, तो n इज इक्वल टू आपका ये 3 से डिवाइड होगा, ये 35 आ जाएगा। तो 35वां टर्म आपका 81 होगा, -81 होगा। तो ये बहुत आसान है, देखिए एकदम आसानी से आप याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं ना। कोई भी सॉल्यूशन करने से पहले, मतलब कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको जो जो दिया गया चुपचाप उसको लिख लिए, a दिया है, d दिया है, n दिया है, जो भी दिया उसको लिख लीजिए, लास्ट टर्म दिया है लिख लिए, फिर उसी के अकॉर्डिंगली फार्मूला चूज करिए और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उसको निकालने की कोशिश करिए। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि 10, 7, 4 माइनस अंतिम पद से प्रथम पद की और 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 10, 7, 4 लास्ट पद, ये आपका सॉरी ये 62, ये लास्ट पद है आपका, लास्ट नंबर है, लास्ट टर्म है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। ये क्या कह रहा है कि लास्ट टर्म से 11वां 11th निकालना है हमको, लास्ट टर्म से 11th निकालना है। ठीक है, बट पहले हमको तो n तो पता होना चाहिए कि टोटल नंबर कितना है। ठीक है, तो पहले वो निकालते हैं। तो हमको a कितना दिया गया है 10, डिफरेंस कितना है -3, आप देख लीजिए, इसका -3, इसका -3, लास्ट टर्म कितना दिया गया -62, n निकालना हमको, जिससे पहले निकाला था हमने, 10 प्लस n-1 इंटू डी इज -3, -62 इज इक्वल टू 10 माइनस 3n प्लस 3, ये आपका हो गया 13। ओके, ये आपका हो गया 13, -62 इज इक्वल टू 13 माइनस 3n, 3n यहाँ पे आ गया आपका 5, ओके 5 एंड 75, n इज इक्वल टू 25, सिंपली n इज इक्वल टू 25 आपका आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 25, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 25, तो n की वैल्यू 25 होगी। अब ये क्या कह रहा है कि पहला पद आपका क्या है 10 है, करते करते लास्ट पद आपको -62, तो लास्ट से आपको 11वां निकालना है। तो अगर जब 11 की बात करेंगे, टोटल 25 है, तो यहाँ पे 11 करेंगे तो ये 14 आ रहा है, बट 14 ऐसा नहीं है, हमारा पहले से कितना पद होगा 15 होगा। कैसे होगा आप देखिए, जब हमने 25 माइनस 11 जब किया, जो हमको 14 मिल रहा है उसमें 25 नहीं है, बट यहाँ पे आपको 62 भी कंसीडर करना है, इसका मतलब आपको इसको भी इंक्लूड करना है। तो जो टर्म होगा वो आपका फर्स्ट से 15 होगा, तो पहले से अगर आप 15वां टर्म निकालते हैं तो आखिरी से 11वां टर्म होगा, ये याद रखिए। ये हमको बताना था, इसीलिए ये एग्जाम्पल हमने चूज़ किया आपके लिए। ओके, इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप समझिए। दूसरी तरीके से करने का क्या है कि पहला टर्म 10 है, ठीक है, फिर 7 है, फिर 4 है, करते करते -62 है, यहाँ से आपको 11 टर्म निकालना है। अगर आप सीरीज़ को उल्टा कर दिए -62 डॉट 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 4, 7 और 10, ठीक है, उल्टा कर दिए तो आपको, अब ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया, तो आपको अब फर्स्ट से 11वां टर्म निकालना है। अगर आप निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा करिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं ना, बहुत आसानी से मैथमेटिक्स आपको पता चल जाएगी, रटने की ज़रूरत नहीं ना, बस थोड़ा थोड़ा समझिए, अपने आप हो जाएगा। जैसे कि आप हमारा अगर स्पेशल लेक्चर देख रहे हो तो उसमें हमने और चीज़ें भी डिफ़ाइन की हैं कि किस तरीके से आप जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है, वो सब हम धीरे धीरे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह आपका और भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो ज़रूर हम लोग को बताइए। ओके, चलिए, ये कुछ एग्जाम्पल है, ये आपके लिए छोड़ दिया है, ये आप करिए, फिर हमको बताइए। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं ना, कोई कुछ नहीं ना। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने अनुच्छेद 1 में पढ़ा था कि AP क्या होता है,
उसमें हमारे दो टर्म होते हैं ए और कॉमन डिफरेंस। उसके बाद अनुच्छेद 2 में पढ़ा आपने nth टर्म क्या होता है, वो होता है a प्लस एन माइनस वन डी। अगर आपको लास्ट टर्म पता हो तो l इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अभी तक आपने ये दो फॉर्मूले पढ़े हैं, इसको याद रखिए। आगे क्या है हम देखने की कोशिश करते हैं। एपी के प्रथम इन पदों का योग। अब हमको क्या निकालना है, सम निकालना है, योग निकालना है। जो एपी है A1 A2 A3 अप टू डॉट डॉट AN, ये है, इसका हमको सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे, इसको हमें जोड़ना है। जैसे 1 2 3 4 5, इसको हमें जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ते हो सम करने के लिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसी तरह करते हैं ना। तो हमारे पास सीरीज़ है a प्लस डी a प्लस 2d अप टू डॉट 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 a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास एक सीरीज़ है, इसको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें हम यही देखेंगे कि कैसे हम जोड़ सकते हैं। अगर आपको एक एग्जाम्पल याद हो, हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं यहाँ पे उसको करने के लिए, कि एक बच्चे को स्कूल में 1 से लेके 100 तक जोड़ने के लिए कहा गया। तो उसने क्या किया बहुत जल्दी कि इसने एस लिखा 1 + 2 + 3 + 100, फिर उसने उल्टा इसी को उल्टा भी लिख दिया 100 + 99 + 98 अप टू डॉट डॉट 1। तो इसने जब उसको ऐड किया तो ये क्या हो गया 2s। अब ये देखिए हर नंबर आपका 2 बार हो रहा है, मतलब 101, ये भी कितना 99 101, ये 98 3 101 प्लस अप टू डॉट डॉट 101, ये कितने टाइम्स आएगा, ये 100 टाइम्स आएगा, 101 इंटू 100। तो इसको करना बहुत आसान है। ठीक है, 10100, ये 2s है, तो s का मतलब क्या हुआ 10100/2, ये हो गया 5050। तो उसने एक तरकीब निकाली कि अगर हम उसको उल्टा कर देते हैं फिर से ऐड करते हैं तो हमको सिर्फ 100 बार ही उसको करना पड़ेगा। तो उसने वो तरकीब को यूज़ करके ये सलूशन को निकाल लिया। हम भी इसी को यूज़ करके जो आपका एपी का सम है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एपी का क्या नंबर है, आप एपी हमने आपको क्या बताया था कि क्या क्या टर्म होता है, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d अप टू डॉट डॉट a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपका s हो गया। अभी हमने इसको रिवर्स करके लिख दिया, तो रिवर्स करके लिखा तो क्या हो गया a प्लस n माइनस वन डी प्लस, इस सब प्लस कर दीजिए आप, a प्लस n माइनस टू डी, ओके, अप टू डॉट 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 ये a। अब हम इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, सीरीज को जोड़ देते हैं, तो क्या आने वाला है, देखिए ये हो जाएगा आपका 2s, इसको जोड़ते हैं ये वाला, तो ये हो गया a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस ये क्या है a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस टू इंटू डी। इसी तरह ये चलेगा। तो हम पहला वाला देखते हैं क्या हो गया, a प्लस a, ये 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस ये भी हो गया a, ये आपका हो गया 2a, ये एक ब्रैकेट में 2a प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस डी है, ये माइनस 2d है, तो एक d बचेगा, तो यहाँ पे भी आएगा n माइनस वन इंटू डी डॉट डॉट डॉट। आप इसको कितनी बार भी करेंगे आपको लास्ट में यही मिलेगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो आपका ये क्या हो गया 2s इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी डॉट 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 डॉट। ये हमें कब तक करना है, अगर आपको पिछला याद हो कि हमको 100 नंबर तक करना था, इसको कब तक करना है, nth नंबर तक करना है, तो इसको हमको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2s n बार हम लिख देते, इसको हमको ये जो वैल्यू है इसको हमको n बार लिखना पड़ेगा। तो 2s क्या हो गया n, ये हो गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ये हो गया s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये बहुत सिंपल हो गया और इसको याद करना भी बहुत आसान है। आपको याद होगा a का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला था। और सम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही रहेगा, इसको 2 कर दीजिए और n/2 कर दिए, बस इसको 2 कर दिए और n/2 कर दिए, तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आपका हो गया सम निकालने का फॉर्मूला। क्योंकि ये n टर्म का सम है,
क्योंकि ये n टर्म का सम है तो इसको Sn से भी लिखते हैं, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब Sn क्या है, बस ये याद रखिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी हमको योग निकालना है। AP दिया गया हमको, AP क्या दिया गया, पहला पद उसका 8 दिया गया है और AP है 8 3 -2। तो आप डिफरेंस अगर निकालते हैं इसका इससे तो कितना आ गया -5, इसका निकालते हैं -5। इसका मतलब ये AP है, ऑलरेडी इन्होंने बोल भी दिया है कि ये AP है। तो D हमारा कितना हो गया, हमको निकालना था -5, N दिया गया है हमको 22, इसका Sn निकालना है। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, फॉर्मूला में से वैल्यू रखनी है आपको, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिर्फ फॉर्मूला पुटा हुआ है और कुछ नहीं है। डू 2 इंटू 8 प्लस 22 - 1 इंटू डी मतलब -5। हम नहीं सोल्यूशन कर रहे हैं, आप खुद कर सकते हैं बहुत आसानी से। सारा बहुत आसान चैप्टर है, बस सिर्फ आपको करना है। इसमें कोई भी टिपिकल चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको फॉर्मूला दिया गया है, आपको सारी वैल्यूज़ दी गई, उसमें पुट करिए वैल्यू, अपने आप सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर टफ लगता है तो बताइए हम लोग उसको और आसान करने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत आसानी से आपको दिया गया है, सारी वैल्यूज़ दी गई है, AP दिया गया है, आपको फॉर्मूले में Sn के फॉर्मूले में रखना है और आपको सारा का सारा आंसर मिल जाएगा बहुत आसानी से। ओके, अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो वो हम एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए आपको AP का हम एक थोड़ा सा और एडिशन करके दे देंगे। अगर बट अभी तक के इस कोर्स के लिए आपके लिए मैक्सिमम है, इतना ही करना है। एक और फॉर्मूला उसको अगर याद करना चाहे तो कर लिए, बट ये अभी हम नहीं बताना चाहते हैं। उससे पहले थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए AP से, फिर उसके ज़्यादा और बताएंगे हम आपको। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये आपकी प्रश्नावली है, इसको करने की कोशिश करिए। अभी हम आपको याद होगा कि फिबोनाची सीरीज़ की बात कर रहे थे। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो फिबोनाची सीरीज़ आपको कुछ इस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में मिलेगी। चलिए हम एक सारांश में हम आपको बता दे रहे हैं, ये चैप्टर हमारा क्या था। आपने AP के बारे में पढ़ा, हमने आपको सीरीज़ बताई। सीरीज़ हमने आपको 3 तरह की बताई, AP, GP और HP। HP क्या होता है, AP का रिवर्स होता है, GP ज्योमेट्रिकल होता है। इसमें अगर हम AP में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो GP में हम मल्टीप्लिकेशन से टेस्ट करते हैं। वो हमने अभी, आप जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आएगा आगे। AP की सीरीज़ क्या होती है, पहला टर्म उसका A है तो डिफरेंस ऐड होता जाता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D अप टू डॉट A प्लस n-1 इंटू D। इस तरीके से होता जाता है। डिफरेंस जो होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जो कि D होता है वो सब में कॉमन होता है। AP का अगर nवां पद निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D। अगर उसका सम निकालना हो तो इसको 2A कर दीजिए और उससे पहले n/2 कर दीजिए। और आपको पहला और आखिरी टर्म पता हो तो सम निकालने का फॉर्मूला जो होता है n/2 A प्लस LB होता है। ये हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे आपको। अगर आपको L पता होगा तो आप A प्लस n-1 इंटू डी से भी निकाल लेंगे। तो हमको पता है कि आपको थोड़ा बहुत तो आता ही है, तो इस वजह से आप और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको चैप्टर समाप्त होता है, ख़त्म होता है। जैसे कि हर लेक्चर के आखिरी में हम आपको बताते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्पेशल लेक्चर किस चीज़ में है। नेक्स्ट स्पेशल लेक्चर हमने A-B के होल स्क्वायर पे बनाया है, जो कि A² प्लस B² -2AB होता है। ये आपको मालूम है कि A-B और A-B के मल्टीप्लाई से आता है। बट अगर हम ग्राफ से इसको प्रेजेंट करना चाहें, जैसे कि हमने A प्लस B के होल स्क्वायर को किया है, उसी तरह हमने इसको भी प्रूव किया। तो नेक्स्ट लेक्चर स्पेशल ज़रूर देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर हमको लिखिए, हम लोग को मेल करिए, जैसे भी समझ में आए हम लोग को कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू, गुड बाय।